काजल तिवारी सागर जी से शादी की हैं, क्या गलत की हैं कि सही की हैं आप बताएं। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों भी जिला सुल्तानपुर में है और हमारे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं कॉमेडियन मन्नू दुबे जी हैं। और बात करें इस समय सोशल मीडिया पे अपनी कॉमेडी के माध्यम से तहलका मचा रहे हैं। बात करें जौनपुर की, जौनपुर में एक चेहरा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। किसी परिचय के मोहताज नहीं कॉमेडियन मराठी भौजी उर्फ काजल तिवारी और कॉमेडियन संजय यादव उर्फ सागर जी, जो कम ही उम्र में सोशल मीडिया पे तहलका मचाते हैं दोनों लोग। और इस समय वो लोग कोर्ट मैरिज शादी कर लिए हैं और उनकी चर्चा बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रही है। कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग सही कमेंट कर रहे हैं। तो हमारे साथ मन्नू दुबे जी हैं, जो काजल तिवारी के बहुत ही अच्छी दोस्त भी हैं। उनके साथ वीडियो भी बनाती हैं, मिलती जुलती हमेशा बातचीत होता रहता है। तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं और कुछ काजल तिवारी और सागर जी के बारे में जानते हैं, कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक गलत हुआ है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यस पब्लिक के प्यार में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हो? काजल तिवारी और सागर जी के शादी को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? जब शादी वो किए थे आपको विश्वास था कि नहीं ये शादी किए हैं? नहीं, हमको तो विश्वास नहीं था। मुझे लगा कि ऐसा वीडियो बना रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो शादी कर रहे हैं। हमको लगा कि वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोले कि वीडियो बना रहे हैं। फिर बाद में पता चलता है कि काजल तिवारी ने शादी कर लिया है। फाइनली उन्होंने शादी के बंधन में बंध गई हैं। काजल तिवारी ने पोस्ट भी डाला था, तो पोस्ट पे भी हम लोगों ने पढ़ा और माता जी से भी बात हुआ उनके। माता जी ने भी बताया कि हाँ, उन्होंने शादी कर लिया है। जिस तरीके से काजल तिवारी और मराठी भौजी अपने फेसबुक पेज पे, फेसबुक आईडी पर पोस्ट डाला था कि हम और सागर जी शादी कर ली, किसी को भरोसा नहीं था, क्योंकि ऐसा पोस्ट बहुत सारे लोग डालते हैं, कोई विश्वास ही नहीं कर पाता। हाँ। लेकिन 2-3 दिन बाद पता चलता है कि सचमुच में शादी की हैं। अच्छा, काजल तिवारी से आपकी दोस्ती कब से है, कितने दिन से आप लोग? हम लोग तकरीबन 2 साल से हैं। रोली जौनपुरिया के यहाँ पे हम लोग काम करते थे, तो वहीं पे हमारी काजल की पहली मुलाकात हुई थी। तो वहीं से हम दोनों की दोस्ती बढ़ गई। हम दोनों की दोस्ती मतलब एक होता भी है, जैसा दोस्ती होना चाहिए वैसा दोस्ती था। मैं आज तक कभी किसी को फ्रेंड नहीं बनाई थी और काजल से ही मेरा फ्रेंडशिप था और किसी से नहीं था। तो बातें चीतें होती थी, लेकिन उतना नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। बस कभी जब भी काजल घर पे चली जाती थी बात करने के लिए, और कभी जौनपुर में मिल जाती थी, और उतना नहीं होता था क्योंकि वो भी अपने काम में बिजी व्यस्त रहती थी और मैं भी अपने काम में बिजी व्यस्त रहती थी। तो इसलिए उतना मुलाकात नहीं हो पाता था। जो भी होता था फ़ोन से ही होता था और फ़ोन से भी ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही थी। बस ऐसे हाल चाल, क्या करियो, कैसी हो, काम वाम कैसा चल रहा है, बस इसी चीज़ को लेके। अच्छा बताइए, जब काजल तिवारी शादी करने से पहले काजल तिवारी से आपने बातचीत की है शादी के लेकर, मैटर कुछ बातचीत की थी नहीं आपसे? नहीं, हमको ये भी नहीं पता था कि वो मतलब सागर से शादी करने वाली हैं या करेंगी। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। बस ऐसे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट देखा, क्योंकि रियल सिंदूर लड़कियां तभी अपने मांग में भरती हैं जब उनका शादी हो जाता है। तो वैसे तो इंगूर और अबीर वगैरह सब मांग में लगाती हैं, लिपस्टिक वगैरह भी लगा लेती हैं, लेकिन असली सिंदूर तभी लगाती हैं लड़कियाँ जब वो संपन्न शादीशुदा हो जाती हैं तब। तो मैंने देखा, तो फिर हमसे कई लोग बोले कि काजल तिवारी शादी कर ली है। तो मैंने सबसे यही बोली थी, नहीं यार, वो शादी नहीं की है, शादी की होती तो पता चलता। फिर बाद में मैंने काजल तिवारी से पूछा तो काजल तिवारी बोली हाँ, शादी हो चुका है मेरा, मैं सागर से शादी कर चुकी हूँ और अपनी मर्जी से की हूँ, और इसमें किसी का जोर ज़बरदस्ती कोई दबाव नहीं है, जो कि अपनी मर्जी से की, अपने मन से किया। मतलब उनको उनका जीवन साथी मिल गया, उनको और कुछ नहीं चाहिए। काजल तिवारी सागर जी से शादी की हैं, क्या गलत की हैं कि सही की हैं, आप बताइए। शादी गलत या सही की हैं, अब इसमें हम क्या ही बता सकते हैं भाई। अब जो की हैं वो सही की हैं, अब शादी कर ली हैं तो इसमें क्या कहा जाएगा। नहीं की होती तो सोचा जाता, अब कर चुकी हैं तो सही है। काजल तिवारी शादी के 2-3 दिन बाद लाइव आती हैं और बहुत सारा बात बोलती हैं। उस लाइव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जो बोली हैं सच्चाई है कि गलत है? हम उनका लाइव नहीं देखे हैं तो भैया हम कैसे बोले। हम ज़्यादा नहीं देखते पोस्ट वोट, अपने ज़िंदगी में खुद ही बिजी रहते हैं। सुबह 10 बजे काम पे निकल जाते हैं, शाम को 4-5 बजे आते हैं, अपना थके रहते हैं, थोड़ा सा आराम आराम करते हैं, फिर अपना खाना वाना देखना रहता है, ये सब करने लगते हैं। तो बस रात को कभी कभी बात हो जाती है काजल से बस। शादी के बाद आपसे काजल तिवारी से बातचीत हुआ था कि नहीं? हाँ, हुआ था। क्या बोले थे? कुछ नहीं, बस हाल चाल ले रही थी और क्या। मैंने बोला अपने लाइफ में खुश हो, वहाँ कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं? बोली नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, मुझे परेशानी भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि भाई उनको उनका लाइफ पार्टनर मिल गया, जिससे उन्होंने प्यार किया, वो उनको हासिल कर ली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने लाइफ में। उनका मम्मी का वीडियो आपने देखा था? मम्मी से बातचीत की, मम्मी क्या बोली थी? हाँ, उनकी मम्मी का वीडियो देखा था। उनकी मम्मी यही बोल रही है मैं काजल को कभी नहीं अपनाऊंगी, क्योंकि काजल ने अपनी मर्जी से किया है, मेरे मतलब मर्जी से कुछ भी नहीं किया है। तो देखो, काजल वीडियो देख रही हो तो बहन बुरा नहीं लगना चाहिए। और एक माँ का जो रोना है, एक माँ का जो ऐसा रिएक्ट करना है वो बनता है। क्योंकि बहन अगर हम लोग अभी हम ही हैं, अगर घर से निकल गए हैं, शादी कर लिए हैं,
तो हम तो अपने लाइफ में खुश रहेंगे, लेकिन वो जो माँ है उसके दिल पे क्या गुजरेगा वो सिर्फ वही माँ जान सकती है, हम लोग नहीं जानेंगे। हम लोग को तो लगे हम लोग खुश हैं लाइफ में। माँ बाप से ज़्यादा परेशानी जो आपस के गांव देश के लोग रहते हैं उनको होता है। वो बोलेंगे अरे तोहर तो लड़की है भाग, अगर आपकी लड़की नहीं भी भगी रहेगी तब वो बोलेंगे अरे तोहर तो लड़की है भाग, तोहर तो लड़की नाक कटाई देस, अरे तू तो अपने लड़की के साथे ले चारों कहते घूमत रहू, तो लड़की ऐसा कैलेस। तो भैया अपने घर वाले तो उतना नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले मतलब बोलते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो भैया हम बोलते हैं जब आप लोग किसी के घर का खर्चा नहीं चलाते, किसी का घर संभालने नहीं आते, तो आप लोग टिप्पणी करने वाले कौन होते हो? किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और आज जो उस माँ के ऊपर बीत रही है वो जाहिर सी बात है कि हर एक माँ पे वैसा बीतेगा तो वो रोएंगी ही, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। काजल तिवारी की मां कह रही हैं कि हमारे मर्जी से वो भाग कर शादी की हैं, लेकिन काजल तिवारी वही लाइव में आके कहती हैं कि हम अपनी मम्मी से पूछे थे, मम्मी से कई बार राय ली कि मम्मी हम सागर जी के साथ शादी करने वाले हैं, मम्मी ने मना कर दिया। अच्छा मना कर दिया, ये नहीं बताई थी आपको? लाइव में बोले थी काजल नहीं, हमारा इतना बात हुआ था, हम बोले काजल के यार लोग बोल रहे हैं तुम भाग के शादी की हो, तो बोलती नहीं यार मैं भाग के शादी नहीं की हूँ। जब मैं आई तो मेरी मम्मी भी जानती थी, मेरी दीदी भी थी, मतलब सब लोग थे। मैं घर से 4 बैग लेके निकली, लेकिन मुझे किसी ने मना नहीं किया कि तुम कहाँ जा रही हो, कैसे जा रही हो। मतलब मम्मी से कुछ अनबन हो गया था, झगड़ा वगड़ा हुआ था, तो इसीलिए वो बैग लेके चली गई। फिर बोली कि मम्मी फ़ोन भी मतलब अपना बंद कर दी, मेरे से बात भी नहीं कर रही थी, और हम चले गए। तो हम अपना लव मैरिज वहाँ जाके कोर्ट मैरिज कर लिए। सागर की जो भी फैमिली थी सब एग्री थी और उनकी फैमिली ने उन्हें अपना लिया। काजल ये भी लाइव में कहती हैं कि हमने रात को नहीं भागा है, ना चोरी छुपे भागा है, सबके मतलब दिन में मम्मी पापा मतलब पूरे परिवार से सबके साथ सबके सामने वो गई। उसके बाद वो किसी मंदिर में शादी नहीं की, तो कोर्ट मैरिज शादी की है। कोर्ट मैरिज शादी करना अच्छा होता है, मंदिर में कर लोगे क्या भरोसा लड़की का रखेगा कि छोड़ देगा। कोर्ट मैरिज कर लोगे तो उसके पास लड़की के पास ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा छोड़ने का। फिलहाल उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया, अब अपने लाइफ में शादी वादी कर ली है, खुश हैं, और क्या चाहिए। और एक माँ है उसको भाई दुख हो रहा है, क्योंकि होगा ही, कोई भी माँ होगी अगर 9 महीने पेट में ली हैं तो कल को बच्चा कोई भी कदम उठा लेगा तो हर माँ को दुख होगा। तो वैसे उनको भी दुख हो रहा है, तो हम उनके माँ के ऊपर कुछ नहीं कह सकते हैं। एक चीज़ और काजल जी कहती हैं कि जिससे कि चलिए माँ के मर्जी से वो शादी कर ली है, लेकिन दिल लगा किसी और से, शादी हो और किसी और से। आप इस समय देख रहे हैं सोशल मीडिया पे प्यार होता है किसी और से, जब शादी होने के बाद उसके साथ किस तरीके से हरकत होती है। फिलहाल एक बताते हैं ड्रामा वाला वीडियो आप ज़रूरी देखे होंगे। माँ के ज़बरदस्ती करने पर वो माँ ने शादी पहले की, उसके बाद वो जा नहीं रहा था उसके पास, लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती की, लड़के के पास भेजा। बाद में वो ड्रामा वाला आप देख ही रहे हैं वीडियो, ड्रामा वाली बात कर रहे हैं। हाँ देखिए। तो वही टॉर्चर कर रहे थे, टॉर्चर नहीं करेंगे, मतलब कह रहे थे कि हम तुम्हारा शादी करेंगे। वो अपने मन से शादी करना चाहती थी। क्या वो शादी करती दूसरे के जगह, माँ की मर्जी से शादी करती, क्या वो खुश रह पाती काजल तिवारी नहीं रह पाती? देखो पहला चीज़ तो हम ये बोल रहे हैं, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, किसी को कोचना नहीं चाहिए। अगर आपकी भाभी जहाँ होगी आपकी शादी वहीं पे होगी, चाहे आप लाख कोशिशें कर लो। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि भैया तुम्हारे कर्म और भाग में जितना लिखा था वो तुमको मिला, तुम्हारे कर्म भाग में खुशी है तो मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। इसमें हम किसी को कोच नहीं सकते, किसी को हम नहीं कह सकते कि इसके जिम्मेदार तुम हो। जैकी पाल तिरसा में कुछ दिन के लिए नाराज़गी थी, उसके बाद जैकी पाल कहीं चले गए थे 1 हफ्ते के लिए। ऑडियंस एकदम टूट गई थी, ना उनके पे व्यू जा रहा था ना उनके हाल पे व्यू जा रहा था। जब झगड़ा शांत हुआ तो फिर से वही व्यू जाने लगा। क्या अलग होने के बाद क्या वो लोग चल पाते कि नहीं चल पाते कॉमेडी के माध्यम से? काहे नहीं चल पाते। आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग ऐसे ही फैला के रख दिए हैं कि वो अलग हो गए, वो हो गए। आजकल तो लोग व्यूज पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए ये सब ज़्यादा चीज़ करता है कि तुम गायब हो जाओ, मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी, पब्लिक को लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस टीआरपी पाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए। आपका व्यूज नहीं जाए तो आप उसके लिए ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि जिसकी वजह से आपको कल को दिक्कत हो जाए। पब्लिक भी पागल थोड़ी ना है, वो मतलब देख ही लेगी, समझ ही जाएगी कि तुम लोग सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। पब्लिक चूतिया नहीं होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो करो अच्छा करो, सही करो। सागर के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दारू पीता है, बहुत इधर उधर करता है। क्या देखने में नहीं लगता है सागर और अपने घर के भी बहुत अच्छे हैं, क्या करना चाहते हैं? हाँ देखने में नहीं लगते हैं, लोगों का मुंह है भाई, लोग तो बहुत 36 तरीके की बातें करते हैं। सागर की बात क्या देखो तो क्रिएटर के पास भी लोग बहुत सारा इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये हमारी पब्लिक है, और पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक के जो बाहर लोग रहते हैं यही सब बोलते हैं। और इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बारे में तो भाई जो जैसे काजल उनके साथ रह रही हैं तो काजल को ये चीज़ पता होगा, मुझे तो नहीं पता है। मैं भी जो सुनती हूँ वही बोलती हूँ। काजल भी बोल रहे थे कि लोग बोल रहे हैं कि दारू सागर पीता है, और बोल रहे थे कि आज के ज़माने में कौन नहीं पीता है नवयुवक दारू। हाँ आज के ज़माने में तो भाई थोड़ा बहुत सभी लेते हैं, ऐसा नहीं है, कोई साधु संत नहीं है कि मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, लोग करते हैं। बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़ें। वैसे तो वो आज करनी
ही नहीं चाहिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। उससे क्या होता है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो जो समझदार है वो नहीं करते हैं, और जो समझदार नहीं है भाई वो करते हैं, उनको अच्छा लगता है वो करना। अच्छा, सागर और काजल जी उर्फ मराठी भौजी की जोड़ी आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है भाई, और क्या, वीडियो साथ में बनाते थे, और साथ कॉमेडी कैसी लगती थी? कॉमेडी भी अच्छी लगती थी। साथ में जो वीडियो बनाने लगते हैं उनकी जोड़ी अच्छी लगने लगती है। हमको ही क्या, पूरे दर्शक को और पूरे पब्लिक को अच्छी लगती है। अब रियल पति पत्नी बन के कॉमेडी बना रहे हैं, आप कैसी लग रही है? अब भी अच्छी लग रही है, पहले जैसी लग रही थी वैसे अभी लग रही है। अब उसमें थोड़ी ना कोई डिफरेंस हो जाएगा, मेरा रूम से धोई आए तो। अच्छा, जैसे पहले जैसे कि वो दोनों अलग हो जाते हैं, तो क्या वो जो सागर और काजल तिवारी की जोड़ी देखने, पति पत्नी की जोड़ी देखने में अच्छी लग रही है? क्या अच्छी लगती है कि नहीं लगती दूसरे के साथ? सबके साथ अच्छी लगती है भैया। आप एक्टिंग अच्छा करो, चीज़ें अच्छी करो, हर किसी के साथ परफेक्ट लगेगा। अब ज़रूरी नहीं कि हमारी जोड़ी आपके साथ जम गई है तो हम ही आप करें, आप किसी के भी साथ कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक कला होनी चाहिए जो कि आप परफेक्ट दे सको, वो सबके साथ अच्छी लगेगी। लेकिन यही है कि जब हमारा एक फेम बन जाता है किसी के साथ में, तो पब्लिक उसी के साथ देखना पसंद करती है बस। काजल तिवारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही आगे निकालती रहो, और लाइफ में हमेशा खुश रहो, भगवान से प्रार्थना है, और कुछ नहीं। काजल तिवारी कहती है काजल तिवारी कह रहे थे कि लाइफ में हम दूसरे के साथ शादी करते खुश नहीं रहते जितने सागर जी के साथ हम खुश हैं। हाँ, वो उनकी लाइफ है, उनकी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मन्नू जी कब शादी करेंगी? अभी हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? सब लोग यही पूछते हैं। कमेंट मन्नू भी को आता शादी होगा आपके करेंगे। खिलाफ बहुत सारा कि आप भी सुनील जी के साथ कॉमेडी बना रहे हैं, बोलते होंगे लोग कि आप भी सुनील के साथ भाग जाएंगे। हाँ, सब लोग बोलते हैं। अभी एक कमेंट आया था, मैंने उनको खूब झाड़ा था। बोल रहे हैं कि तुम भी सुनील के साथ भाग जाओ, सुनील से शादी कर लो। तो हम इसीलिए उनको बोले हैं कि हम तो सुनील के साथ नहीं भागने वाले हैं, लेकिन अपनी बहन की शादी सुनील के साथ कर दो, सुनील बहुत खुश रखेंगे। और सुनील वैसे भी किसी को भी खुश रखते हैं, तो वैसे तुम्हारी बहन को भी खुश रखेंगे। और हमको अगर ये सब करना होगा तो मैं आपसे राय सलाह नहीं लूँगी, इससे पहले मैं अपने माँ बाप से राय सलाह लूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म और कर्म दिया है। तो मेरा पूछने का हक फ़र्ज सिर्फ मेरे माँ से, किसी और से नहीं है, ठीक है। और जो लोग टिप्पणी करते बोलते हैं वो हमारे घर का खर्चा चलाने नहीं आते हैं। हमारा घर का खर्चा सिर्फ हम चलाएंगे, हमारी फैमिली चलाएगी, आप लोग नहीं चलाओगे। आप लोग सिर्फ लेक्चर दोगे और टिप्पणी करोगे बस। मन्नू अपने मन से शादी करेंगे कि मम्मी पापा परिवार के राजी से? नहीं, हम अपनी फैमिली के राजी से ही शादी करेंगे। मेरी फैमिली जो कहेगी मैं वही करूँगी, मेरी फैमिली जहाँ कहेगी मैं वहीं शादी करूँगी। मन्नू किस लड़के से शादी करें? जो बिजनेसमैन होगा उससे शादी करेंगे, जो कॉमेडियन जो गाना वाना गाता है उससे शादी करेंगे आप? हमको किससे करना है, हम तो चाहते थे इंडस्ट्री में ही करना शादी, क्योंकि इंडस्ट्री में वो लड़का रहेगा तो मुझे समझेगा। एटलीस्ट बाहर का लड़का रहेगा तो उतना नहीं समझेगा जितना इंडस्ट्री का रहेगा, क्योंकि वो भी इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में पड़ा वाला है, तो इंडस्ट्री के बारे में उसको सब पता है। तो यही चाहते थे हम, बाकी ईश्वर की मर्जी और परिवार का प्यार आशीर्वाद। कब मिले, कब शादी कर ले? अभी तो फिलहाल ख्वाहिश नहीं है शादी का। अभी ख्वाहिश नहीं है? अभी नहीं, अभी लाइफ में बहुत कुछ करना। अभी क्या किए हैं अपने लिए? अभी तो बस दूसरों के लिए मरे हैं, दूसरे के चैनल पे लिए, दूसरे के चैनल पे गए हैं, अपना टाइम, अपना सब कुछ, अपनी ज़िंदगी दूसरे के चैनल बर्बाद की। अपने लिए भी कुछ नहीं किए। जब तक अपने लिए कुछ कर नहीं लेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे, चाहे बुढ़ा के मरीन जाओ। अच्छा, आपके चैनल का नाम क्या है? हमारे चैनल का नाम है मन्नू एक्ट्रेस। मन्नू एक्ट्रेस जी। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पे है? सब पे हमारा एक ही चलता है, मन्नू एक्ट्रेस, मन्नू एक्ट्रेस। और हमारे जितने भी दर्शक हैं हमसे प्यार करने वाले, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार आशीर्वाद देना। और कैसा लगेगा वीडियो कमेंट में आप लोग ज़रूर बता देना। और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहते हैं, हम लोग जैसा कॉमेडी बनाते हैं, अगर आप लोग को जो चीज़ नहीं पसंद आती है आप लोग उसको बता दिया करो प्यार से, हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है। तो ये रही हमारे साथ मन्नू दुबे जी, जो काजल तिवारी और सागर के बारे में बताई हैं। जैसे कि लाइव में काजल तिवारी आई थी, बहुत सारी बात बोली हैं, आप लोग जाइए लाइव में देखिए। और कुछ बात हमने भी बताया, जैसे कि वो कह रहे थे मम्मी पापा से हमने बातचीत किया, उसके बाद शादी किया। फिर जैसे कि हम दूसरे जगह शादी करते, हमने प्यार किसी और से किया, शादी हम किसी और से करते, बाद में हम खुश नहीं रह पाते, ना हम उनको प्यार दे पाते, ना वो हमको प्यार दे पाते। बाद में वही नौबत आ जाता जो नीला वाला ड्रम होता। तो दोस्तों, आप इनकी बात सुन के आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में जरूर। नेक्स्ट वीडियो में नमस्ते, बाय बाय।